बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला सम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो है इफ़ 2x + 3y इज़ इक्वल टू साइन एक्स। हमने फाइंड करना है dy/dx। तो डिफ्रेंशिएट, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 2 × 1 + 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x। हमने फाइंड आउट करना है dy/dx। तो dy/dx वाली टर्म लेफ्ट में रखते हैं, बाकी टर्म्स को हम राइट में ले जाएंगे। तो dy/dx हमारा आ गया cos x - 2/3। तो ये पहला सम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इफ़ 2x + 3y इज इक्वल टू साइन y, फाइंड dy/dx। 2x + 3y इज इक्वल टू साइन y, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 × 1 + 3 dy/dx। पहले सम की तरह ही ये सवाल है, बट यहाँ साइन x की जगह साइन y है। तो साइन y फंक्शन किसका है? y का। तो cos y इंटू एंगल का डेरिवेटिव dy/dx। dy/dx वाली टर्म्स हम एक तरफ लेफ्ट में ले जाएंगे और -2 इज इक्वल टू -2 और dy/dx कॉमन, 3 - cos y इज इक्वल टू -2, dy/dx इज इक्वल टू -2/3 - cos y। ये जो माइनस न्यूमरेटर में है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो 2/cos y - 3। तो ये हमारा दूसरा सम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ax + by² इज इक्वल टू cos y, फाइंड dy/dx। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ax + by² इज इक्वल टू cos y, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ax का डेरिवेटिव a × 1 + by² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2y dy/dx इज इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y और साथ में आएगा dy/dx। तो ये जो dy/dx माइनस साइन y है इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 2by dy/dx प्लस साइन y dy/dx इज इक्वल टू -a। dy/dx हम कॉमन ले लेंगे, 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू -a एंड dy/dx इज इक्वल टू -a/2by प्लस साइन y। तो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है xy + y² इज इक्वल टू टेंजेंट x + y। इसका यहाँ भी हमने फाइंड आउट करना है dy/dx। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहली टर्म यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो x × y, यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शंस। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx, टेंजेंट x का डेरिवेटिव sec² x प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। ठीक है, तो dy/dx वाली टर्म्स हम लेफ्ट में सभी ले जाएंगे और विदाउट dy/dx वाली राइट में ले जाएंगे। तो sec² x राइट में ऑलरेडी है, लेफ्ट से y इधर आएगा तो -y
डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या होगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों पहले इसको इक्वेशन को लिख लो आप और फिर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, एक्स वाई का ऊपर फोर्थ में भी किया है हमने, x इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं सेकेंड टर्म एंड फोर्थ में से, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो आप राइट में जो टर्म्स है माइनस कॉमन लेके 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, तो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर, और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, मिक्स टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस सेम एक्स वाई स्क्वायर का फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 81 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और बाकी विदाउट जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको राइट में, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें तीनों में माइनस कॉमन है, इसको हम ले सकते हैं कॉमन, और डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस इक्वेशन। तो हमें साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, देखो साइन वाई की पावर कितनी है 2, पावर आगे आ जाएगी 2, साइन वाई की पावर 1 रह जाएगी, और साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई और साथ में एंगल डी वाई बाई डी एक्स, एंगल का डेरिवेटिव प्लस, अब देखो यहाँ कॉस ऑफ एक्स वाई है, कॉस के एंगल में प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हैं, तो पहले हम कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, वो होता है माइनस साइन ऑफ एक्स वाई होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव जब लेंगे एक्स वाई का तो प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 कांस्टेंट है ये, तो 0 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो प्लस माइनस, माइनस एक्स को हम आगे लिख लेते हैं माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस साइन एक्स वाई से, तो माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और डी वाई बाई डी एक्स पहली दो टर्म से कॉमन ले लेंगे तो टू साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ एक्स वाई, and dy by dx is equal to y sin of xy upon 2 sin y cos y minus x sin xy। तो ऐसे करना है आपने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 फाइंड। ये आप खुद कोशिश करिए। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव साथ में कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स की पावर 2 है तो फंक्शन की पावर 2 है, 2 एफ ऑफ एक्स टू रेस पावर 1, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है यहाँ पर साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, क्योंकि एंगल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस 2 कॉस वाई टू रेस पावर 1, और कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और साथ में एंगल क्या है वाई इसका, तो उसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन वाई कॉस वाई। यदि आप 2 कैंसिल नहीं करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ रखते हैं, तो ये आप देखो फार्मूला किसका बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2x का, और डिनोमिनेटर में बनेगा साइन 2y। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी, एज यू लाइक, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पहले हम y को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स ऑफ हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे टेंजेंट थीटा, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो y हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला जो ब्रैकेट में है एक्सपेंशन, ये किसकी है साइन 2 थीटा की है, पढ़ा होगा आपने +1 में। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, एंगल बन रहा है साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा एंड y is 2 tangent inverse x. If x is tangent theta then theta is tangent inverse x. तो थीटा की जगह हम लिखें 2 tangent inverse x। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है y को, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे करना है इसे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें दिया है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो y हमारा जो है वो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्सपेंशन है ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला है टेंजेंट 3 थीटा का, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 3 थीटा एंड y इज इक्वल टू 3। यदि x हमारा टेंजेंट थीटा है तो थीटा क्या होगा टेंजेंट इनवर्स x। तो y को सिंप्लीफाई कर दिया हमने,
तो वो किसके बराबर हो गया, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स के। अब हम इजीली इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर भी हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड y हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, और y हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा एंड y इज 2 थीटा एंड y इज 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब आप इसको डेरिवेटिव इसका ले सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में हमें दिया है इफ़ y इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस। ये भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, होगी यहाँ पे सब्सटीट्यूशन सेम, पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब आप देखो कि जो ब्रैकेट है, एंगल है साइन इनवर्स का, वो किसके बराबर आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, और बाहर है साइन इनवर्स। तो ये जो ब्रैकेट में हमारा कॉस 2 थीटा है, इसको साइन में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। ये पढ़ा है आपने, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। तो y इज इक्वल टू साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/2 माइनस 2 थीटा एंड y इज π/2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x, थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे, x को टेंजेंट थीटा ही पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो y हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन है, पहले y को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये सारे सम्स ऐसे आपने सिंप्लीफाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस +1 में आपने पढ़े होंगे, तो वैसे ही हैं ये सम्स। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, और ये ब्रैकेट में किसका फार्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, बट बाहर हमारा कॉस इनवर्स है, तो हम इस साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, सेम जैसे ऊपर 12th क्वेश्चन में किया है, π/2 माइनस 2 थीटा। कॉस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, तो π/2 माइनस 2 थीटा के बराबर आ गया। y इज π/2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, π/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, mod of x lies between 1 by √2 is less than 1 by √2, it means x lies between minus 1 by √2 to 1 by √2। dy by dx हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट जो करेंगे, आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा
तो y हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा, तो y हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, एंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हमने y को सिंप्लीफाई कर दिया तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ y इज सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड x लाइज बिटवीन 0 to 1 बाई अंडर रूट 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा x। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x को क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, कॉस थीटा, तो y क्या हो जाएगा सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा। 1 अपॉन कॉस 2 थीटा इज सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट 2 थीटा, सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके 15th सम है एक्सरसाइज 5.3 के। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज सम सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।